Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 2 second part of exercise 4.2 class 10 NCERT की बुक हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 चैप्टर बोला गया है उन्होंने सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy was to be found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out number of toys produced on that day. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। हर एक दिन वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी उसे प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट लगा है वाज टू बी फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, हमें यही फाइंड आउट करना है एक्चुअली कि नंबर ऑफ टॉयज कितने थे उस दिन। तो हम ये मानकर चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लिए। अब उन्होंने क्या बोला कि हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी कि ईच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। यही बोला है। क्या बोल कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्स हुए हैं, तो हर एक टॉय का जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस एक्स है। फिर उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर डे में तो टोटल, अब यहाँ पर हमें एक कॉस्ट का, एक टॉय का पता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पूरे का बता दिया। समझना कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक जो पेंसिल है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपीज है, तो 50 पेंसिल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। आप क्या करेंगे, 10 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज अब हमें यहाँ करनी है कि नंबर ऑफ टॉयज हमें पता है कि एक्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं हमारे, एक्स है, और एक टॉय जो है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। दोबारा समझिए, मैं बोलती हूँ कि एक चॉकलेट है और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10 रुपीज है, या 5 रुपीज मान के चलिए कि एक चॉकलेट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपीज है। तो 50 चॉकलेट्स का कितना होगा, क्या करोगे, 5 में 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे और बता दोगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। सेम चीज ये यहाँ बोल रहे हैं कि एक टॉय है और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें बता दिया है, बताया उन्होंने वेरिएबल में ये है, लेकिन हमें वही फाइंड आउट करना है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने बोला है कि वो 750 रुपीज है। तो क्या करेंगे, 750 इज इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इनको इधर लेके जाएंगे और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 750 के फैक्टर्स करेंगे। 750 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5। अब इनके फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। इन फैक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस 55 आ जाए। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25 आ गए ये फैक्टर्स 55। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
ये जो टर्म्स है यहाँ कॉमन आएगा, x माइनस 30 होगा, माइनस यहाँ टर्म, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आएगा -25, और अंदर बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये होगा x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वेशन इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम 0 के से इक्वेट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक होगा x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। ठीक है, आप चाहो तो x को 25 लेकर चल सकते हैं और x को 30 लेकर चल सकते हैं, कुछ भी जो होगा वो ठीक होगा। So this is the solution of the question number 2, second part of exercise 4.2. In next video we will do question number 3 of exercise 4.2. जब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।